हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक और कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। रिसेंटली इंडियंस ने जॉर्जिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एज टूरिस्ट। रीजन बीइंग इंडिगो ने डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दिया जॉर्जिया की। ये कंट्री एशिया, यूरोप और रशिया के बीच में लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको एकदम डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। काफ़ी सारी जगह है इस कंट्री में देखने के लिए, तो आप 4 से 5 दिन का ट्रिप ईजिली प्लान कर सकते हो इंडिया से। किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एज एन इंडियन टूरिस्ट अगर आप जॉर्जिया घूमने जाना चाहते हो तो आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। इंडियन टूरिस्ट को जॉर्जिया जाने के लिए ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो बात करेंगे कि ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, खुद से अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको, फीस कितनी है, टाइमलाइन क्या रहती है वीज़ा की जनरली। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जॉर्जिया का ई वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, तो पूरी वीडियो देखना। तो जॉर्जिया का वीज़ा आप 2 तरीके से लगवा सकते हो। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन लेंदी काफ़ी है और उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप खुद से भी लगवा सकते हो। और उसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप जॉर्जिया का ई वीज़ा लगवा सकते हो, तो उस मेथड के बारे में मैं एंड में बात करूंगा। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट भी थोड़ी सी लंबी है, तो मेक श्योर जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना अपने पास। तो सबसे पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट। ऑब्वियसली आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और उसमें 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी आपको रखनी है, फर्स्ट पेज की और लास्ट पेज की। जहाँ पे आपकी डिटेल्स और फोटो होती है वो वाला पेज, और जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होता है वो वाला पेज। आपको ये दोनों पेज स्कैन करने हैं और इन दोनों पेज को कंबाइन करना है एक सिंगल पीडीएफ में। पासपोर्ट के बाद आपको चाहिए अपनी एक फ़ोटोग्राफ जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उस फोटो की स्पेसिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो मेक श्योर आपकी फ़ोटो जो हो रिसेंटली खींची गई हो, मतलब लास्ट 6 महीने में ही खींची गई हो, और ये वाली स्पेसिफिकेशंस हो उसकी। उसके बाद आपको चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग वाउचर्स, अपना आधार कार्ड जो कि मोबाइल से आपके लिंक्ड हो, क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर डालोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा उसी मोबाइल नंबर पे। अपना पैन कार्ड चाहिए, और जो आईटीआर वाली वेबसाइट होती है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप रीसेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है कि आप अपने पैन नंबर से और उस पासवर्ड से आईटीआर की वेबसाइट पर लॉगिन कर पा रहे हो या नहीं। उसके अलावा आपको चाहिए लास्ट 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको बनाना है कवर लेटर। कवर लेटर का फॉर्मेट आप thetravelingtales.com पे जाके देख सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए होगा जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके पास एक वैलिड ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि जॉर्जिया कंट्री के अंदर वैलिड हो। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो या तो आप एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट करना। क्योंकि जॉर्जिया का वीज़ा लगवाने के लिए एक प्रोसेस होता है DU वेरीफाई वाला, उसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ऑल्दो वो सारे ऑप्शनल होते हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि जॉर्जिया का वीज़ा खुद से अप्लाई करने का क्या प्रोसेस। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जॉर्जिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अभी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये है evisa.gov.ge। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, स्टार्टिंग में ही आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर ऊपर एप्लीकेशन पे क्लिक करके भी जा सकते हो। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म विजिबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो सबसे पहले सिटीजनशिप कौन सी कंट्री की है, इंडिया। और टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपना, तो हम आम आदमी हैं तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट। पर्पज़ ऑफ विजिट टूरिज्म। इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप ये टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप गेट इंश्योरेंस पे क्लिक कर सकते हो। गेट इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अलग अलग कंपनीज़ के जो इंश्योरेंस है, आप कंपेयर करके और उन्हें ले सकते हो। आई एम होल्डर ऑफ वैलिड वीज़ा ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। अब मैंने जो सिटीजनशिप इंडिया सेलेक्ट करी है, लेकिन अगर उसके अलावा मेरे पास रेजिडेंट परमिट किसी और कंट्री का है तो तब आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इसमें इंडिया की ऑप्शन आएगी ही नहीं। सी, क्योंकि मैं ऊपर इंडिया सेलेक्ट कर चुका हूँ तो इसमें इंडिया की ऑप्शन आएगी ही नहीं। अब हमें सिक्योरिटी कोड डालना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले इन्होंने बता दिया कि आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए सिंगल पीडीएफ में। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन्ड है कि जॉर्जिया की ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में 2 मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। एक तो जो हम कर रहे हैं कि ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद सेकंड स्टेप है कि वीज़ा की पेमेंट करने के बाद आपके पास DU वेरीफाई एप्लीकेशन की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसको आपको फिल करना है, और उस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको $15 पर एप्लीकेंट एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब इसमें लिखा है कि योर अराइवल डेट शुड बी विद इन 3 मंथ्स एज द डेट ऑफ एन ई वीज़ा एप्लीकेशन। लिखा भी है अगर अप्रूवल होता है तो आपका ई वीज़ा 120 दिन के लिए वैलिड होगा और आप 30 डेज तक
जॉर्जिया में रह सकते हो ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड, और मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। तो अब डेट चूज़ करते हैं, हमें कब जाने का मन है भाई। हम जाएंगे लेट्स से 8 जून को। तो 8 जून से लेके 5 अक्टूबर तक मेरा वीज़ा वैलिड रहेगा अगर अप्रूव होता है, और उसके बीच में मैं 30 डेज़ के लिए कितनी भी बार जॉर्जिया जा सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा भी आ गया कि वीज़ा फ़ीस $20। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ चेक करना होगा, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज़, येस। जितने भी कंडीशंस ऊपर मेंशन्ड है मैं सबको एग्री करता हूँ, और आई कंफर्म। आप करते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, यहाँ पे अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपनी सारी वो डिटेल्स डालनी है जो पासपोर्ट में मेंशन्ड है। आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट, लास्ट में आपको अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी इन सिंगल PDF। अब देखो इसमें यहाँ लिखा है फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्कैन PDF मस्ट इंक्लूड बोथ साइड्स ऑफ पासपोर्ट। तो मतलब जो फ्रंट पेज होता है और जो लास्ट पेज होता है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे फोटो लगी होती है वो वाला पेज, और जो लास्ट पेज होता है जहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो दोनों पेज को आपको स्कैन करना है और एक सिंगल PDF बनानी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब ये वेरिफिकेशन वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी अभी तक डिटेल्स फिल करी हैं उन सबको आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सही फिल किया है, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हो। सारी चीज़ें केयरफुली देखने के बाद आप क्लिक करते हैं वेरीफाई पे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक ईमेल आया होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन है। उस ईमेल में मेंशन्ड होगा कि आपको पेमेंट वगैरह कैसे करनी है। वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको मेल आएगी, तो ये ईमेल मेरे पास आई है evisa-mailflow@mfa.gov.ge की तरफ से। इसमें लिखा भी है ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन मैसेज। अब यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन्ड है, अगर आप 1 घंटे के अंदर इस ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, और वेरिफिकेशन करने के 5 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करनी है। अभी आपको जब वेरीफाई करना है तो आपको नीचे अप्रूव बटन दिख रहा होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तो ये वापस से वीज़ा वाली वेबसाइट पर आ गया और यहाँ पे लिखा है प्रोसीड विद पेमेंट। अब आपके पास 5 घंटे है पेमेंट करने के लिए, तो प्रोसीड विद पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड विद पेमेंट करोगे तो आपके पास ये पेमेंट पेज आ जाएगा, जिसमें मेंशन्ड है कि $20 फीस आपको पे करनी है, और वीज़ा या मास्टर कार्ड से ही आप पे कर सकते हो। मेक श्योर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड हो। मेरे केस में सब इनेबल्ड था, बट स्टिल मेरे को 5 से 6 अटैम्प्ट लग गए थे। ये इनका कोई टेक्निकल इशू है, तो मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में पढ़ा था, तो ऑन एन एवरेज लोगों को 2-3 अटैम्प्ट लग ही रहे थे। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको DU वेरीफाई की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग जॉर्जिया वीज़ा। और DU वेरीफाई एक मैंडेटरी प्रोसेस है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने का। तो इसके लिए DU वेरीफाई के लिए भी आपको $15 पे करने पड़ेंगे, और ये पर एप्लीकेंट फीस है। तो सब टैक्सेस और चार्जेस मिला के आपको $15.45 पे करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप $15 की पेमेंट कर देते हो, इस वीडियो की स्टार्टिंग में जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको अब हैंडी रखने हैं, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड अब आपको पड़ेगी। सबसे पहले जो पेज आएगा उसमें आपने जो अभी अपना पासपोर्ट अपलोड किया होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा, और आपके पासपोर्ट में से जितनी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। तो आप एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो अपनी सारी डिटेल्स को। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन करना है। मेक श्योर आपने फ़ोन नंबर में आप कंट्री कोड भी मेंशन करो, जैसे इंडिया के लिए +91 और उसके आगे अपना फ़ोन नंबर। नेक्स्ट आपको एक फ़ोटो अपलोड वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे वही सेम जो फ़ोटो का क्राइटेरिया है वही वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद इस वाले सेक्शन में आपको अपने वीज़ा अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पास US का वीज़ा, UK का या फिर कोई शेंगन वीज़ा है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करनी है। अगर आप इन कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री में जा चुके हो जहाँ के लिए फिजिकल या फिर स्टिकर वीज़ा लगता है तो आपको 3rd ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज़ आप फर्स्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इससे पहले मैं ऑलरेडी सिंगापुर, वियतनाम इन सब कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, लेकिन उन सब कंट्रीज़ में वीज़ा लगता है, तो वीज़ा के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट की थी कि आर यू ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालोगे। मेक श्योर आपका आधार नंबर आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड हो, क्योंकि उस पर OTP आता है। उसके बाद लिंक इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले सेक्शन में आपको अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, जिस पासवर्ड की हेल्प से आप अपनी ITR वाली वेबसाइट पर लॉगिन करते हो। अब ये सेक्शन यहाँ पे मैंडेटरी है, आप इसको स्किप करोगे तो ये आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो इस वाले पेज पे आपको कुछ डूज एंड डोंट्स दिख जाएंगे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट आपकी PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, लास्ट 6 महीने की ही होनी चाहिए, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई पासवर्ड है, उसको ओपन करने के लिए कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो आपको वो पासवर्ड भी मेंशन करना है। और बैंक स्टेटमेंट आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो, मतलब उसको किसी भी तरीके से आपको ऑल्टर नहीं करना है, मॉडिफाई नहीं करना है। और डोंट्स वाले सेक्शन में भी यही मेंशन है कि एक्सेल या CSV फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए,
लेस देन 6 मंथ्स की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। और इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप माइनर हो या फिर आप अर्न नहीं करते हो और आपका ट्रिप आपके स्पाउस या पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये ऑप्शनल सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आप जितने ज़्यादा प्रूफ्स अपलोड करोगे उतना ही आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सेक्शन में आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग वाउचर्स, जो आपने छुट्टियां ली हैं अपने एम्प्लॉयर से, आप उनका प्रूफ भी यहाँ पे डाल सकते हो। अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेके डाल सकते हो। अगर आपके पुराने पासपोर्ट पे किसी भी तरह का स्टिकर वीज़ा वगैरह लगा हुआ है तो आप वो डाल सकते हो। तो बेसिकली इसमें जितने प्रूफ्स मेंशन है उसमें से आप 5-6 प्रूफ्स तो एटलीस्ट अपलोड कर ही देना, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रूफ्स आप अपलोड करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आपका जॉर्जिया का वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो ड्यू वेरीफाई के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक ये थैंक यू पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा होगा। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है और विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज़ जो भी डिसीजन होगा अप्रूवल का या रिजेक्शन का, वो आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे ये लोग। और 5 to 7 वर्किंग डेज़ के बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको वो ईमेल के थ्रू शेयर कर देंगे। इस वीज़ा का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। बाकी जितने भी प्रूफ्स मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग वाउचर्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, इन सब के साथ आपको इसको एयरपोर्ट पर लेके जाना होगा। तो कुछ ऐसा दिखता है जॉर्जिया का ई वीज़ा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जॉर्जिया का ई वीज़ा अप्लाई करने का। तो आपने देखा कि प्रोसेस काफ़ी लेंदी है और आपको काफ़ी सारी डिटेल्स चाहिए। और उसके अलावा जो टेक्निकल इश्यूज़ है वो बहुत आते हैं कि मतलब जब मैंने अपने लिए ई वीज़ा अप्लाई किया था जॉर्जिया का, तो 5 से 6 बार ट्राई करने के बाद पेमेंट हुई है। और उसके अलावा तुरंत ही DU वेरीफाई की तरफ से मेल आ गया कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं एंड विद इन 24 आवर्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अरेंज करके सबमिट करने हैं। इसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जॉर्जिया का वीज़ा खुद से ना लगवा के थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू लगवाओ, जिससे कि आपका प्रोसेस काफ़ी ईजी और सीमलेस हो जाए। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट वेबसाइट के थ्रू अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। रीज़न बीइंग, मैंने रिसेंटली दुबई का वीज़ा लगवाया था एटलीस्ट के थ्रू, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो डेट इन्होंने प्रॉमिस करी थी उस डेट से पहले ही मेरे पास वीज़ा आ गया था। एटलीस्ट से वीज़ा अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, अदरवाइज़ आप thetravelingtales.com को विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा लुकिंग टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे या फिर यहाँ पे वीज़ा अप्लाई पे या फिर यहाँ नेविगेशन में अप्लाई वीज़ा पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आप एटलीस्ट के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाओगे। और यहाँ पे आपको सर्च करना है जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। तो लेट्स सेलेक्ट जॉर्जिया। तो जैसे ही मैं जॉर्जिया को सर्च करूँगा तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपको 3 जून रात के 11:30 बजे तक वीज़ा गारंटेड मिल जाएगा। और आज है 24 मई, तो मतलब 10 से 11 दिन की टाइमलाइन है इनकी। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ आपको 4 चीज़ें शेयर करनी है इनके साथ, अपनी फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, होटल की डिटेल्स और पासपोर्ट। वहीं अगर आप खुद से जॉर्जिया का वीज़ा लगवाना चाहते हो तो आपको ये 9 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और ये सब सबमिट करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आपको काफ़ी सारे FAQs मिल जाएंगे जहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को दिखानी है वो ये है कि कैन आई गेट अ रिफंड इफ़ माई जॉर्जिया ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप एटलीस्ट के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। इसके अलावा एटलीस्ट के थ्रू आप अभी 75+ कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। और बाकी डिटेल्स मैंने thetravelingtales.com पे अपडेट कर दी है। इसका लिंक आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अगर आपको एटलीस्ट के थ्रू लगवाना है तो आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद से वीज़ा लगवाना चाहते हो तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये सारे 9 के 9 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखना। इनमें से पासपोर्ट और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको PDF फॉर्मेट में रखने पड़ेंगे। उसके अलावा सारे आप JPG फॉर्मेट में रख सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से लगवा सकते हो या फिर एटलीस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू लगवा सकते हो। अगर आप एटलीस्ट के थ्रू अपना ई वीज़ा लगवाना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके एटलीस्ट की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, या फिर आप thetravelingtales.com पे जाके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप इंस्टाग्राम पे भी क्वेरी रेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टेंट रिप्लाईज मिल जाएंगे। इसके अलावा यार, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।